मसीह यीशु के पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज एक बहुत अहम मौजू लेकर आपके सामने आया हूँ। क्या खुदा मौजूद है? अगर मौजूद है तो हम सबको नज़र क्यों नहीं आता? ये सवाल हर किसी के ज़हन में ज़रूर आता है। आप भी सोचते हैं, मैं भी अक्सर सोचता हूँ, और आखिरकार मुझे इसका जवाब मिल गया। इसका जवाब साइंसी तौर पर भी मिला, और इसका जवाब बाइबल में से भी मिला। आइए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। मेरे साथ एंड तक रहिएगा, आज आपको बहुत बरकत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। आज से चंद माह पहले एक इंडियन यूट्यूबर जिसका नाम ध्रुव राठे है, उसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने बताया कि मैंने पूरी दुनिया में सर्च की है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारी साइंसी किताबें पढ़ी, मैंने मजहबी किताबें पढ़ी, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं खुदा को नहीं बिलीव इन मानता। एनी रिलीजन। इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं कि करता। वो नज़र नहीं आता, और मेरी नज़र में खुदा मौजूद नहीं है। मैं तमाम मज़हब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तमाम मज़हब को बहुत इज़्ज़त देता हूँ, लेकिन खुदा को नहीं मानता। तो आज ध्रुव राठी साहब का भी हम जवाब देंगे उसको भी, कि खुदा मौजूद है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो दोस्तों, सबसे पहले साइंस बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बताती है कि कायनात में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजा में तमाम कायनात मार्ज़ वजूद में आई। ज़मीन जो थी सूरज का हिस्सा थी, और जब ये ज़मीन सूरज से अलग हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने शुरू हो गई, और इस पर जो थे नबातात और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त और पौधे और जानदार खुद ब खुद पैदा हो गए। ये साइंस बताती है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था? क्या कभी आपने सोचा है कि बिग बैंग थ्योरी कैसे वजूद में आई, और इससे पहले जो चीज़ें थी वो किसने बनाई? इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। लेकिन याद रखें, जब हम फ़लसफ़ा पढ़ते हैं तो हर एक वाक़या के पीछे एक वजह होती है। बिग बैंग थ्योरी की एक वजह है, और वो खुदा है, जो खुदा के होने का सबूत हमें देती है। अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी बातें हैं जो साइंस ने हज़ारों साल बाद हमें बताई। अय्यूब की किताब से जब हम देखते हैं तो अय्यूब की किताब में बताया गया है कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, वो उसके सामने बेनूर है, और ये साइंस ने आज साबित किया है। इसके बाद हम यशायाह नबी के सिफ़े में पढ़ते हैं कि वो मुहीत ज़मीन पर बैठा हुआ है, और इससे पता चलता है कि खुदा पहले से ही जानता है, क्रिएटर को पता है कि उससे क्या बनाया है। साइंस ने आज साबित किया है कि वो ज़मीन जो है वो गोल है। और इसके बाद जब हम अहबार की किताब पढ़ते हैं, शरीयत की किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पर खुदा ने मूसा को मना किया कि तू गोश्त तो खा सकता है लेकिन खून ना पीना, क्योंकि खून के अंदर हर जानवर की एक हर जानदार की जो है वो जान है, तो इसलिए खून नहीं पीना तूने। तो साइंस ने आज साबित किया कि खून के अंदर जान है, अगर खून सारा बह जाता है तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है, और साइंस ने इस बात को आज प्रूव किया है। और इसके साथ साथ हम ज़मीन और सूरज का जो आपस में डिस्टेंस है, अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर इसमें कोई फ़र्क आ जाए तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है ज़मीन पर। अगर ज़मीन सूरज से दूर हो जाए 1% तो इतनी ठंड हो जाएगी कि इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और अगर 1% आगे हो जाए, ज़मीन सूरज के करीब आ जाए, तो हरारत की शिद्दत से इंसान सारे मर जाएंगे। जिससे अंदाज़ा होता है कि इतना तसलसल एक हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई क्रिएटर है, इसके पीछे कोई बनाने वाला है, जिससे तमाम ज़मीन का जो है वो निज़ाम बनाया है, निज़ाम शमसी जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ लोगों से जो खुदा को नहीं मानते। अगर आपके पास रेडियो है और आप रेडियो के पुर्ज़े खोल कर उसके अंदर से मौसीकी ढूंढना शुरू करेंगे, तो क्या आपको मौसीकी मिल जाएगी? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा। ऐसे ही खुदा है। कायनात में आप खुदा को ढूंढने जा रहे हैं, तो खुदा इंसानी नज़र में नहीं आता। खुदा ना नज़र आने वाली चीज़ है। और बाइबल को इसमें लिखा है खुदा रूह है, ज़रूर है कि उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। वो रूह है, ही स्पिरिट,
اور جب ہم پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹر ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے. اس لیے خدا پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی خدا کو دیں